सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से पहले राजा खेड़े से आने वाले माने साथी ने जो बताई कि पक्ष और विपक्ष के एक दूसरे पर आरोप लगा करके और चले जाते हैं, लेकिन जनता को क्या मिला। सभापति महोदय, मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में हो रहा है और शायद पूरे भारत में भी हो रहा होगा। जो कोरोना काल की जो महामारी की बीमारी आई थी, उसके बाद एक मौत का जो आंकड़ा बढ़ा है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हार्ट अटैक और पैरालाइज की बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले रखी है। डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं, डॉक्टरों के पास भी जाते हैं तो वो भी ये बात मानते हैं कि हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, हार्ट की सर्जरी बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, बहुत सारे पेशेंट मर रहे हैं। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इसके ऊपर कोई विशेष ध्यान दे करके और कोई जांच कराएं हर एक राजस्थान के नागरिक की, कि वो मौत के गोश में न जाए, वो पहले ही सचेत हो जाए। दूसरी, मंत्री महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि नहीं, थाली बजाने से हार्ट अटैक की बीमारी ठीक नहीं होगी। हार्ट अटैक की बीमारी तो इलाज से ठीक होगी, नहीं बजाने से नहीं होगी। दूसरा, आरजीएचएस के बारे में मैं बताऊं आपको। अभी मैं सभापति महोदय अंदर आ रहा था, ये पर्ची एक बाहर के सुरक्षा गार्ड ने दी है। उन्होंने ये कहा कि हमारे आरजीएचएस के हमारी तनख्वाह से पैसे तो काट लिए जाते हैं, लेकिन आरजीएचएस का इलाज नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है मेडिकलों पे। और मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो मेडिकल वाले बोलते हैं पेमेंट नहीं है हमारा 8 महीने 7 महीने 1 साल से। तो क्यों उनके पैसे काटे जा रहे हैं उन कर्मचारियों के? कर्मचारियों को नहीं, मेरे ख्याल है कोई यहाँ अपन 200 आदमी बैठे, इनमें से भी किसी को आरजीएचएस में इलाज नहीं मिल रहा, आरजीएचएस के अंदर दवाई नहीं मिल रही है। तो मंत्री जी, आप इसकी तरफ ध्यान दें। बेचारे कर्मचारियों का पैसा काट रहे हो और उनको दवाई दे नहीं रहे हो। चिरंजीवी योजना के अंदर आपने एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल को पैसा नहीं दिया है। सारे प्राइवेट वाले कह देते हैं कि नहीं, हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं आ रहा है। तो चिरंजीवी पे आप नाम बदल दिया, माँ, ठीक है, अच्छी बात है, माँ अच्छा नाम रखा है आपने, कोई इसका विरोध नहीं है, लेकिन कम से कम उस योजना में फंड तो दो, तो गरीब को इलाज तो मिले। गरीब का एक सपना पूरा हो रहा था कि मैं भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराऊं, उसको आपने पूरे चकनाचूर कर दिया। एक जो आपने स्थानांतरण किए, स्थानांतरण करो, कोई दिक्कत नहीं, सरकार की प्रक्रिया है, लेकिन कम से कम जहाँ से आपने स्थानांतरण किया वहाँ वापस डॉक्टर और कंपाउंडर लगाओ तो सही। जैसे अभी पहले वाले माननीय सदस्य ने कह रहे थे, राजा खेड़ा वाले ने, कि डॉक्टर हटा दिया, पीएचसी खाली कर दिया, वहाँ इलाज कौन करेगा? तो इसलिए आपने ट्रांसफर किए, वापस वहाँ डॉक्टर तो लगाओ कम से कम। अब मैं माननीय मंत्री महोदय आपका ध्यान सभापति आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि मैं पिछले बार जब आपने बजट रखा था, उस टाइम भी मैंने कहा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक बीबीपुर गाँव है, उसमें सीएचसी की बिल्डिंग का काम दिसंबर 2023 में शिलान्यास हुआ था। और उसका काम जब स्टार्ट हुआ और गांव वालों ने जागरूकता दिखा करके, और जिस फर्म ने काम किया उस फर्म ने घटिया काम किया, इसलिए गांव वाले जाकर उसकी जांच कराई और एनएचएम के अधिकारी वहाँ गए, इंजीनियर वहाँ गए, और उन्होंने ये कहा कि ये काम बिल्कुल गलत है, आप इस काम को तोड़ो। तो आज तक वो काम दोबारा स्टार्ट नहीं हुआ है। उसकी जाँच करा करके उस काम को स्टार्ट तो कराओ, वो वहाँ की वहाँ पड़ी है। एक मेरे उपजिला अस्पताल का जो फतेहपुर के अंदर है, उसके अंदर दिसंबर में 2023 में उसका शिलान्यास हुआ था, उसका काम वहाँ का वहाँ रुका है। मैंने पहले भी बजट में कहा था कि आप जो काम हमें और बजट दो, बहुत अच्छी बात है, नहीं दे कम से कम जो काम चालू है उनको तो पूरा कराओ। एक मेरे यहाँ ट्रॉमा सेंटर है, 2009-10 में खुला हुआ है, आज भी उसमें ट्रॉमा सेंटर में सिर्फ 2 ही पोस्ट हैं डॉक्टरों की, जबकि 3 नेशनल हाईवे लगते हैं। रोज आए दिन एक्सीडेंट होते जाते हैं और ट्रॉमा में आते हैं, और ट्रॉमा वाले क्या करते हैं कि रेफर की पर्ची भरी हुई रखते हैं, सिर्फ पेशेंट का नाम लिखते हैं और रेफर कर देते हैं। तो इसलिए वहाँ भी ट्रॉमा नॉर्म्स अनुसार आप उसमें पद देने की मेहरबानी करें। एक मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं आपसे बात समाप्त कीजिए कि
2 PHC खुली हुई है, कायम सर और अरसावा बड़ा, उसमें भवन की अभाव है, भवन का बजट दीजिए। एक सब सेंटर की मैं मांग करता हूं कि आलमास, श्री कुलदीप जी, उदनसरी, इसमें आप भवन के लिए बजट अलॉटमेंट करें।